बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, सेस्मोमीटर। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, सेस्मोमीटर इसको कहते हैं। ये ऐसा डिवाइस होता है, ये जो सेस लफ्ज है ना, बेसिकली ये सेस्मिक से निकला है कि जमीन से रिलेटेड पैमाइशें, जमीन की मोशन से रिलेटेड पैमाइशों को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच रिस्पॉन्ड्स टू द मूवमेंट्स इन अंडरग्राउंड, के जेर जमीन होने वाली हरकत की, और हरकत को क्या करता है, ये नोट डाउन करता है। अब ये किस वजह से हो सकती है? रॉक्स की वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय एसिड वाइब्रेशन, जो कि हो सकती है किस वजह से? वॉल्केनिक इरप्शंस, जैसे वो लावा फटता है ना। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि काफी ज्यादा जो है ना वो एक्टिव साइट्स हैं जहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं। इसके अलावा अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं उनको, या कोई भी एक्सप्लोजन, जैसे अभी भी अगर कोई पावरफुल एटॉमिक बम का एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसके कई 100 किलोमीटर के रेडियस में, 1000 किलोमीटर के रेडियस में आपको ये अर्थक्वेक जो है ना, यानी कि वाइब्रेशंस फील होंगी, जो कि इन एक्सप्लोजन की वजह से हो सकती हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है सेस्मोमीटर, जो कि इन वाइब्रेशंस को क्या करता है, मेजर करता है, हमें रिकॉर्डिंग्स या रीडिंग्स देता है, हमें एग्जैक्ट उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले आगे इसकी डेफिनेशन, ये आपके पास शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, एक कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड में हरकत की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल के ऊपर ये क्या करता है, वर्क करता है। अब होता क्या है, ये एक वेट है जो बेसिकली यहाँ पे एक स्प्रिंग से लगा हुआ है। यहाँ क्या है? स्प्रिंग है, काफी हैवी वेट है। और जब ये नीचे जमीन, ये इसकी बेस है जो जमीन के साथ फिक्स है। अगर जमीन हिलेगी तो ये बेस हिलेगी, बेस हिलेगी तो ये रॉड हिलेगा। ये लेकिन ये इतना हैवी है कि ये जमीन ऐसे ऊपर नीचे होती रहेगी, और ये इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पे ये वेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, इस वेट के साथ यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, आप कह लेंगे पेंसिल लगी हुई है। ठीक है, जब जमीन हिलेगी ना तो ये आपके पास एक ग्राफ पेपर वाला सेटअप लगा हुआ है, जो कि आपके पास आपको आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जब वाइब्रेशन होंगी तो ये हिलेगा, ये स्प्रिंग से लगा हुआ है इसलिए ये मूव नहीं करेगा, इनर्शिया की वजह से बहुत ज्यादा हैवी है। जबकि ये जो आपके पास है ये ऊपर नीचे होगा। तो आप खुद सोचे कि लेट्स सपोज ये बोर्ड पीछे से, अब मैं पेंसिल यहीं रखता हूँ और बोर्ड पीछे से ऊपर नीचे हो रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। लेट्स सपोज ये इस तरह रोटेट भी कर रहा है, तो जब पेंसिल अपनी जगह रहेगी, ये अब मैं आपको पेज की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक पेज लेके देखें स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये एक पेज है ना, पेंसिल अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, और जमीन की वाइब्रेशन की वजह से ये पेज जैसे करके मूव करता है, पेंसिल अपनी जगह फिक्स है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर क्या रीडिंग्स नोट डाउन हो जाती हैं, जो कि हमें उस वाइब्रेशन, उस अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये तो था ना पुराने तरीका, लेकिन अब जो मॉडर्न सेस्मोमीटर्स हैं बेसिकली वो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं। किस किस चीज के बारे में वैल्यूज देते हैं? अच्छा, उससे पहले वैल्यूज की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले देखें ये ऐसा होता कैसे कि मॉडर्न जो सेस्मोमीटर्स हैं वो हमें आउटपुट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमें उसकी डेप्थ भी बताते हैं, लोकेशन भी, मैग्नीट्यूड भी, सारा कुछ बता देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो आपके पास है वेट में भी दोनों तरह से हो सकता है। इसको मैं रेज करता हूं एक बार। ये जो वेट है, ये वेट है लेट्स सपोज ये वाला। ठीक है, इस वेट के अंदर खाली जगह हो सकती है, राइट। यहाँ पे मे भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जिसका ये नॉर्थ पोल और ये क्या हो, साउथ पोल हो, और यहाँ पे क्वाइल हो और क्वाइल नीचे जमीन के साथ फिक्स हो। ठीक है, यानी कि जब जमीन हिलेगी तो ये क्वाइल इस मैग्नेट के अंदर क्या करेगी, मैग्नेट अपनी जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, ये क्वाइल्स जो हैं, लेट्स सपोज ये इस तरह की क्वाइल्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्वाइल होती है। जब जमीन हिलेगी तो क्वाइल जैसे मैग्नेट के ऊपर नीचे अंदर क्या करेंगी, मूव करेंगी। जब क्वाइल्स मूव करेंगी तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, नॉर्थ पोल मूवमेंट की वजह से फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे इंड्यूस करंट पैदा होगा। वो करंट हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये दूसरी तरह से भी हो सकता है, मे बी, कोई जरूरी नहीं है। ये जो वेट है हमारा, वेट के पास क्वाइल्स है, ठीक है, और एक मैग्नेट नीचे जमीन के साथ फिक्स है, नॉर्थ और साउथ। अब जब जमीन हिलेगी ये मैग्नेट उस क्वाइल में मूव करेगा, क्वाइल में मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होंगे। वो सिग्नल्स हमें इसके बारे में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बेसिकली मॉडर्न जो है सेसोमीटर्स, इसके अंदर सिग्नल्स क्या करते हैं, हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से वो एम्पलीट्यूड बताते हैं, ये जो भी वाइब्रेशन होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। ठीक है, कि 1 सेकंड के अंदर कितनी हो रही है। इसके अलावा टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन, कि वो कहते हैं ना कि अब अर्थक्वेक आया और वो कितनी देर तक, मतलब 5 सेकंड तक रहा, 10 सेकंड तक जलजला आता रहा, 20 सेकंड तक आता रहा, ये उस ड्यूरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और ये जो डाटा होता है इसको एनालाइज करके वो क्या बताता है, सेसोमीटर लोकेशन बताता है मैप के ऊपर, कि हाँ जी ये लेट्स सपोज वो अटक वाली साइड पे आया, या अफगानिस्तान वाली साइड पे आया, या ईरान वाली साइड पे आया। उसकी डेप्थ बताता है कि जमीन से उसकी गहराई कितनी है। इसके अलावा मैग्नीट्यूड बताता है, वो बताया रेक्टर स्केल पे 6.6 शिद्दत का जलजला आया। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये सारा इस इलेक्ट्रिक सिग्नल से ये प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा है। इसमें बेसिकली आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाती है इंस्टॉलेशन। इसको जमीन में 50 से लेके 1000 मीटर डेप्थ तक इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, जमीन से ऊपर इसलिए नहीं किया जाता कि वाइब्रेशन जमीन के अंदर ही ट्रेवल कर रही है और वहां पे जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हो सकती हैं। अब इसको जिस केस के अंदर रखा जाता है उस केस को कहते हैं वॉल्ट। क्या कहते हैं, वॉल। और ये जो वॉल्ट होता है ये 1 मीटर वाइड और 2 मीटर डेप्थ में ऐसे करके, ठीक है, 1 मीटर वाइड और 2 मीटर डेप्थ, इसके अंदर ये यहाँ पे मे बी वेट हो और यहाँ पे कॉइल्स हो, दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिर क्या करता है, इसको वाइब्रेशंस को, एक्सप्लोजन्स को, कोई भी इरप्शंस की वजह से जमीन की कोई भी मोशन है उसको क्या करता है, मेजर करता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये जो जलजले आते हैं ना, जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास 3 तरह का होता है, शैलो, इंटरमीडिएट और डीप। और ये बेसिकली जमीन के अंदर ना टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो एक दूसरे के अंदर फंसी होती हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा स्लाइड करती है ना तो सारी जमीन सेटल होती है। सेटल होने की वजह से वहां क्या पैदा होते हैं, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। अब ये कितनी तरह के होते हैं, शैलो। अगर तो कोई ऐसी टेक्टोनिक मूवमेंट हुई है जो 60 किलोमीटर की रेंज तक है, जमीन से नीचे कितनी डेप्थ है, 60 किलोमीटर, को कहते हैं शैलो। शैलो का मतलब कम गहरा। उसके बाद इंटरमीडिएट, 60 से लेके 280 किलोमीटर तक अगर कोई यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई हैं, कोई अर्थक्वेक आया, तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ठीक है, ये डीप क्या होगा, जो 280 किलोमीटर से भी ज्यादा डेप्थ में जाके कोई भी हमारे पास इनमें से कोई भी फिनोमेना हुआ, इरप्शन हुई है या अर्थक्वेक आया, तो उसको कहते हैं डीप। ठीक है, अब ये जो सेसोमीटर्स होते हैं ना, ये 2 तरह की वेव्स को बेसिकली मेजर करते हैं। ये जो सेस्मिक वेव्स होती हैं ये 2 तरह की होती है, एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स। पी वेव्स का मतलब प्राइमरी, इनमें लॉन्गिट्यूडनल मोशन होती है। ठीक है, और एस वेव्स में कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स क्या करते हैं, ये देखें, ये रेयर फ्रैक्शंस हैं, ये कंप्रेशंस हैं। ठीक है, कहीं पे ये इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पे ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यानी कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या होती है, वेव्स होती है। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में किस तरह से होती है कि वेव आगे जा रही है और मीडियम की जो मोशन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे की तरफ मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। तो इन 2 तरह की सेस्मिक वेव्स को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, उस अर्थक्वेक का, उस वाइब्रेशन का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी डीप है, क्या लोकेशन और क्या उनका क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये आपका छोटा सा टॉपिक था, चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसके शॉर्ट और न्यूमेरिकल भी जल्दी अपलोड कर दी जाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलो तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।